नमस्कार उज्जैन, मैं हूँ आपके साथ इशिका यादव। आप देख रहे हैं अभय न्यूज का 20 मार्च सोमवार शाम का बुलेटिन। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस पर। सावरिया ज्वेलर्स पर हुई लाखों की चोरी का खुलासा। घर के सामने खेल रहे 3 बच्चों पर गिरा पेड़। रेलवे कर्मचारियों ने की आवाज बुलंद। सनातन संस्कारों की पुनः स्थापना के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन। 22 मार्च को आएंगे मुख्यमंत्री। और भी बहुत कुछ है हमारे आज के बुलेटिन में, तो चलिए जानते हैं खबरें विस्तार से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं महाकाल फूड एंड रेस्टोरेंट। फरवरी के आखिरी सप्ताह में उर्दूपुरा स्थित ज्वेलरी शॉप में हुई लाखों रुपए की चोरी का सोमवार को पुलिस ने खुलासा कर दिया। 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने उनके पास से करीब 10 लाख कीमत के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। पुलिस घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगालते हुए चोरों तक पहुंची। एसपी ने जिवाजीगंज थाना पुलिस की टीम को इनाम देने की घोषणा की है। दरअसल 24 फरवरी 2023 की रात 3 से 4 के बीच उर्दूपुरा स्थित सावरिया ज्वेलर्स को चोरों ने निशाना बनाया था। एक्टिवा पर आए 2 चोरों ने शटर का ताला चटकाकर करीब 35 किलो चांदी, 200 ग्राम सोने सहित 1,06,000 रुपए पर हाथ साफ कर दिया था। वे दुकान में लगे सीसीटीवी की डीवीआर भी साथ ले गए थे। घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और मौका वारदात के आसपास के सीसीटीवी कैमरे खंगाले। साथ ही साइबर तकनीक का उपयोग करते हुए चिमनगंज मंडी निवासी साजिद पिता असद उम्र 22 वर्ष और धीरज उर्फ धर्मेश पिता गजेंद्र सिंह उम्र 25 वर्ष निवासी गांधीनगर को गिरफ्तार कर लिया। जांच में साजिद पर 2 और धीरज पर 7 अपराध पूर्व में भी होना सामने आए हैं। दोनों आरोपियों से 12 किलो चांदी और सोने के आभूषण जब्त किए गए हैं। जिवाजीगंज पुलिस टीम की सराहना करते हुए एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने 10,000 रुपए का इनाम देने की भी घोषणा की है। फिलहाल दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर रिमांड मांगा गया है। खुलासे में जिवाजीगंज थाना प्रभारी गगन बादल, एसआई एडमिरल तोमर, प्रधान आरक्षक चंद्रपाल सिंह, प्रधान आरक्षक मुकेश मुनिया, आरक्षक श्याम, आरक्षक मनीष यादव, आरक्षक संजीव सिंह, आरक्षक धर्मेंद्र और आरक्षक सुनील चौहान की सराहनीय भूमिका रही। पिछले महीने दिनांक 24 फरवरी का एक घटनाक्रम है जिसमें हमारी गर्ल्स पार्टी जब निकली थी तो उसको एक दुकान, ज्वेलर्स की दुकान जो सावरिया ज्वेलर्स थी थाना जिवाजीगंज क्षेत्र में, उसमें ताले टूटे मिले थे। तत्काल ही जो मालिक है उसको जगाया गया और काफ़ी बड़ी चोरी उसमें सामने बात आई थी और उसको लेकर हमारी टीमें काम करना शुरू की। एडिशनल एसपी श्री अभिषेक आनंद की टीम के नेतृत्व में टीमें गठित की गई और दिन रात इन टीमों ने काम किया। हमने 2 आरोपी अभी इनमें से पकड़े हैं और उन 2 आरोपियों के कब्जे से लगभग 12 किलो चांदी और कुछ सोने के जेवरात लगभग 10 लाख रुपए की कीमत के अभी जब्त किए हैं। इनसे हमारी पूछताछ अभी चल रही है और उनको हम पुलिस रिमांड पे लेंगे और पुलिस रिमांड लेने के पश्चात जो बाकी बची जो ज्वेलरी है उसके संदर्भ में पूछताछ कर उसको भी शीघ्र ही जब्त करने का प्रयास किया जाएगा। स्वाति विहार कॉलोनी में सोमवार दोपहर एक सूखा पेड़ वहां खेल रहे बच्चों पर गिर गया, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। गनीमत रही कि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। पेड़ गिरने से रहवासियों में आक्रोश है। 1.5 महीने पहले ही रहवासियों ने नगर निगम को पेड़ काटने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन निगम के उद्यान विभाग की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसका नतीजा यह हुआ कि बच्चों की जान पर बन आई। दरअसल वार्ड 48 की स्वाति विहार कॉलोनी के बगीचे में पिछले कई महीनों से गुलमोहर और यूकेलिप्टस के 2 सूखे पेड़ गिरने की स्थिति में थे। रहवासियों ने 1 फरवरी को लिखित शिकायत नगर निगम के उद्यान विभाग को की थी। तब उन्हें जल्द ही पेड़ काटने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन 1.5 माह बाद भी पेड़ नहीं काटे गए। इसका नतीजा यह हुआ कि सोमवार दोपहर करीब 2 बजे मकान नंबर 7, 15, 16 और 17 के सामने बगीचे के पास 5 बच्चे खेल रहे थे। तभी पेड़ भरभरा कर उन पर गिर गया। 2 बच्चे तो बच गए, लेकिन 13 साल के अंशुमन पिता वीरेंद्र सिंह, 14 वर्षीय अनुराग पिता संतोष बैरागी और आदित्य पिता वीरेंद्र सिंह सिसोदिया चपेट में आ गए, जिन्हें मामूली चोट आई है। इस घटना से क्षेत्रवासियों में रोष है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बगीचे की दयनीय स्थिति के बारे में क्षेत्रीय पार्षद अंशु अग्रवाल को भी बता चुके हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में यहाँ नहीं आई। यहाँ पर 2 सूखे पेड़ थे, जिसकी मैंने 1 फरवरी 2022 को नगर निगम में शिकायत की थी और अवगत कराया था कि पेड़ सूखे हैं, कभी भी गिर सकते हैं और दुर्घटना हो सकती है। इसके पश्चात मैंने पार्षद महोदय को भी समय समय पर अवगत कराया और उद्यान प्रभारी मैडम हैं, क्या नाम है उनका, बिंदु कौसर मैडम जी को भी मैंने समय समय अवगत कराया। उन्होंने जो है पेड़ कटवाने के लिए आश्वासन तो दिया, लेकिन पिछले करीब 14-15 महीने बीतने के बाद भी उन्होंने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और आज अचानक ये पेड़ गिर गया
पेड़ गिरने के सड़क के ऊपर 5 बच्चे जो है बैडमिंटन खेल रहे थे, तो पेड़ गिरने की अचानक जोर से आवाज़ आने की वजह से भगदड़ मची। 2 बच्चे तो निकल गए, लेकिन 3 बच्चे पेड़ की चपेट में आ गए, जिनके नाम जो है आदित्य प्रताप सिंह, अंशुमन और एक दूसरा नाम सरनेम मालूम है बैरागी जी हैं। इन तीनों को चोट लगी है और ये इनका इलाज चल रहा है। मेरे को मालूम पड़ा है, बड़ा दुख का विषय है कि बच्चे को एक आग में लगी है, बच्चा और घायल हुआ है। एक बच्चे को देख रहा है, दूसरे बच्चे को देखने जा रहा हूँ। हाँ, मैंने देखा ना बच्चों को, दोनों को नहीं बताया गया था, पर ये हरा जाल होने के कारण इसकी परमिशन नहीं मिल रही थी। हाँ, उसकी जानकारी थी और अपन ने अधिकारी को बता रखा था, पर कुछ साधनों की कमी कारण ये हो नहीं पाया। हाँ, अभी देखता हूँ, मैंने अभी कुछ देखा नहीं है। अभी तो ये जो मैंने अभी सामने ही है समस्या, इसको दूर करवा रहा हूँ। अमूमन ट्रेनों की सूचना से गूंजने वाले रेलवे स्टेशन पर सोमवार को नजारा बदला बदला सा था। यहाँ ट्रेनों की सूचना की जगह नारे गूंज रहे थे। दरअसल मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट की सभी पोस्ट इंदौर ट्रांसफर करने के विरोध में कर्मचारियों ने आवाज बुलंद की। कर्मचारियों का कहना था कि इंदौर जाने से उनके परिवार उजड़ जाएंगे। दरअसल उज्जैन लॉबी में पदस्थ मेल एक्सप्रेस के लोको पायलट की सभी पोस्ट सरेंडर कर इंदौर भेजने के आदेश के बाद रेलवे कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। रेलवे के आदेश का विरोध करते हुए वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन और वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने सोमवार शाम 5 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों ने कहा कि जब तक आदेश वापस नहीं लिया जाता आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। आपको बताते चले कि 17 मार्च को भी सामूहिक रूप से आदेश की कॉपियां फाड़कर विरोध किया गया था। ये प्रदर्शन का विरोध का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंदौर जाने से हमारे उज्जैन के जो प्रॉपर्टी है, हमारे उज्जैन के जो घर परिवार हैं, वो सब उजड़ जाएंगे। और उसके अलावा उज्जैन के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत है, यहाँ पर एक्स्ट्रा रेलवे का पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि इंदौर जाने पर रेलवे क्वार्टरों की कमी है, रेलवे क्वार्टर नहीं मिलेंगे हमको। उसके अलावा हमारे बच्चे परेशान हो जाएंगे, हमारे घर परिवार परेशान हो जाएंगे। और इसके पहले भी इन्होंने कई बार प्रयास किया था, तो वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन, वेस्टर्न रेलवे मजदूर संघ ने इसका सख्त विरोध किया था। आज भी हम विरोध कर रहे हैं और विरोध लगातार जारी रहेगा जब तक ये आदेश वापस नहीं हो जाते हैं। 22 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उज्जैन आ सकते हैं। वे यहाँ कई कार्यक्रमों में भाग लेंगे। सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री के साथ कलेक्टर, एसपी सहित अन्य अधिकारियों ने सीएम के कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार आईटीआई के नवीन परिसर का लोकार्पण, विक्रम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह एवं विक्रम महोत्सव के अंतर्गत रामघाट पर आयोजित होने वाले गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। साथ ही उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के घर उनकी माताजी के निधन पर शोक व्यक्त करने भी जाएंगे। सीएम के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर सोमवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल कार्यक्रम स्थलों का दौरा करने निकले, जहां उन्होंने जरूरी निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त रोशन कुमार सिंह, एडीएम अनुकूल जैन, एएसपी अभिषेक आनंद, एसडीएम राकेश शर्मा, कल्याणी पांडे, कृतिका भीमावत एवं अन्य अधिकारी मौजूद थे। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस, आपका विश्वास ही हमारा वादा। हमारे साथ आप बड़ी ही आसानी से पाएंगे गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक से सभी प्रकार के लोन। तो अब कम से कम ब्याज दर पर पाएं होम लोन, मॉर्गेज लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के पट्टे पर लोन, गोल्ड लोन, इनकम टैक्स रिटर्न, दुकान का गुमास्ता, फूड लाइसेंस और सभी प्रकार के इंश्योरेंस के लिए भी विजिट कर सकते हैं। श्री विनायक फाइनेंस सर्विस बी 112 महाकालेश्वर नमकीन के ऊपर, इंदौर रोड, उज्जैन। या आज ही कॉल करें 9907432200 या फिर 9111068965। महापौर ने सोमवार दोपहर अधिकारियों के साथ महाकाल क्षेत्र स्थित विक्रम टीले का निरीक्षण किया। इस दौरान टीले के आसपास ठेले गुमटी लगाने वालों को अतिक्रमण न करने और अपनी दुकान की सीमा में रहकर ही व्यापार करने की समझाइश दी। महापौर मुकेश टटवाल अधिकारियों को साथ लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास के क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे थे। उन्होंने हरसिद्धि मंदिर और विक्रम टीले पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। महापौर ने बताया कि मंदिर के आसपास ठेले और गुमटी लगाकर आजीविका चलाने वालों को समझाइश दी जा रही है। यदि वे फिर भी अतिक्रमण करते हैं तो निगम टीम द्वारा उन्हें हटाया जाएगा। तो माता हरसिद्धि माता मंदिर के सामने और यहाँ पर जो अतिक्रमण बेदर्दी से हुआ है, इन सब लोगों से मैंने निवेदन किया है
कि हम किसी को बेरोजगार करना नहीं चाहते, हम व्यवसाय से हटाना नहीं चाहते, लेकिन इन सबका भी दायित्व है कि वो अपना एक सीमा में रह करके कार्य करें। अब यहाँ पर एक एक व्यक्ति ने 5-5 ठेले लगाए हुए हैं, ठेले के आगे ठेले लगाए हुए हैं, उसके आगे फिर अपनी ई रिक्शाएँ खड़ी हो जाती है, बस खड़ी हो जाती है, लोगों को आने जाने की सुविधाओं में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज सारे लोगों से निवेदन किया है और निश्चित रूप से ये हमारे निवेदन पर अपनी व्यवस्था स्वयं सुधारेंगे, और अगर इनके द्वारा व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं लाया गया तो फिर हमको मजबूरन इन सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा। सनातन धर्म परिषद न्यास महिला प्रकोष्ठ भारत का राष्ट्रीय अधिवेशन राजपूत मेवाड़ा धर्मशाला में हुआ। इसमें देश भर से आए साधु संतों ने भाग लिया। इसमें समय के साथ खोते जा रहे सनातन संस्कारों की पुनः स्थापना के लिए मंथन किया गया। राष्ट्रीय अधिवेशन में सनातन धर्म परिषद न्यास भारत के महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष साध्वी प्रतिभा देवी उदासी ने कहा कि इस अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। अगर महिलाएं सशक्त होंगी तो देश सशक्त होगा। उन्होंने बताया कि अधिवेशन में यह भी तय किया गया है कि बैठक कब कब होगी और उसका उद्देश्य क्या होगा। अधिवेशन में सनातन धर्म परिषद न्यास के अध्यक्ष अवध बिहारी दास महाराज, महासचिव प्रतिमा मुनि उदासीन, ममता दास, श्री श्री 1008 कविता दास जी महाराज इंदौर, सनातन धर्म परिषद रक्षा वाहिनी के महासचिव देवेश मिश्रा छत्तीसगढ़ एवं सीताराम आदि उपस्थित रहे। संपूर्ण राष्ट्र से हमारे सभी राष्ट्रीय पदाधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं और सनातन धर्म परिषद भारत, ये जो हमने पहले ही कहा है वृहद परिषद है हमारे धर्म की रक्षा के लिए, हमारे धर्म के उत्थान के लिए, जिसमें ये मातृशक्ति, मातृ महिला प्रकोष्ठ एक महत्वपूर्ण प्रकोष्ठ है, जिसमें आप सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, ये सभी मातृशक्तियाँ हैं। इनका एकमात्र कार्य ये है महिला सशक्तिकरण। जब माताएं सशक्त होंगी तो हमारा क्षेत्र सशक्त होगा, राष्ट्र सशक्त होगा, विश्व सशक्त। इस विश्व की आधार मातृशक्ति प्रकृति है। माँ प्रकृति स्वरूपा होती है और इस प्रकृति का जो भी, हमें मान अपमान से कोई तात्पर्य नहीं। माँ का कौन सा मान अपमान होता है बेटा? माँ का न तो सम्मान होता है और न कोई अपमान होता है। कितना पुत्र कितना भी अपमान कर लेता है, फिर भी माँ उसी रूप में उसके सामने आती है, उसी रूप में स्नेह बरसाती है। तो ये मातृशक्ति को सशक्त करना, उसकी शक्ति आज तक कोई नहीं जानता माँ की, है ना। वो माँ ही है जो परिवार चलाती है, जो कुल को चलाती है और जो विश्व को चलाती है, जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की जगत जननी भगवती माँ है ना। उसी की अंश ये सारी माताएं हैं। सनातन धर्म परिषद न्यास जो प्रयागराज उत्तर प्रदेश से पंजीकृत है, उसके 9 अनुसांगिक संगठन हैं, जिसमें एक सनातन धर्म परिषद महिला प्रकोष्ठ है, जिसकी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है और राष्ट्रीय अधिवेशन भी है। इसमें यह प्रथम कार्यक्रम है। तो महाकाल भगवान के दरबार में हम सब उपस्थित हुए हैं और ये महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। इसमें सब राष्ट्रीय पदाधिकारी सब पधारे हुए हैं। कोई आपके गुजरात से है, कोई दिल्ली से है, कोई मध्य प्रदेश से है, कोई उत्तर प्रदेश से है। तो अभी हम लोग का ये प्रथम सत्र है। वे दूसरे सत्र में हम लोग प्रस्ताव पास करेंगे, उसके बाद और भी जो निर्णय लिया जाएगा। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं कि हर युगों में कौशल्यानंदन, देवकीनंदन, इस तरीके से नाम आता रहा है। आज हमारे सनातन धर्म से जो हमारे संस्कार विलुप्त हो रहे हैं, उन संस्कारों को पुनर्स्थापना के लिए हम अपनी मातृ शक्तियों के माध्यम से भारत को विश्व गुरु और जगत गुरु बनाना चाहते हैं। इसी में हमारा सनातन धर्म परिषद महिला संगठन की आज ये राष्ट्रीय वार्षिक बैठक है। इसके माध्यम से हम खोए हुए संस्कारों को पुनः भारत में स्थापित करके अभिमन्यु जैसे, राम जैसे बच्चों को पुनः जन्म देना चाहते हैं, जिसके लिए हमारा ये महिला राष्ट्रीय संगठन कार्य कर रहा है।
भविष्य की चिंता छोड़ो, पंडित गोविंद गुरु से नाता जोड़ो। ना कोई पैसा ना कोई फीस, बस लीजिए गुरु जी का आशीष। आज ही जाने अपनी हर समस्या का समाधान। संपर्क करें 9827030415 या 9302230415। हमारा पता 8 अलगदाम कॉलोनी, सावे रोड, उज्जैन। तो आपने देखा हमारा आज का बुलेटिन। ये आपको कैसा लगा, इसका फीडबैक हमें हमारे कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर दीजिएगा। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।